हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और एक शेयर ज़रूर करिए। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग एक शेयर ज़रूर करिए। हम आज लेकर उपस्थित हुए हैं करंट अफेयर, दिसंबर के करंट अफेयर, जो डेली करंट अफेयर के कम से कम 10 क्वेश्चन रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कर दीजिए। और नेक्स्ट की क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशनर दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में पेंशनर दिवस कब मनाया जाता है? इसमें हम आंसर रेड से कर दिए हैं, आंसर रेड से हो गया है, लेकिन हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में पेंशनर दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 15 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 17 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 16 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पेंशनर दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए कुछ इसके बारे में जानते हैं। दिसंबर 2024 इम्पॉर्टेंट डे। 1 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स। 2 दिसंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिवस को बहुत सारे दिवस होते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी होता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी होता है। 3 दिसंबर को क्या होता है? विश्व दिव्यांग दिवस। 3 दिसंबर को क्या होता है? विश्व दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 7 दिसंबर को होता है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस। 8 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? बोधि दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस होता है और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस और 17 दिसंबर को क्या हो रहा है? 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? कहाँ शामिल किया गया? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोच्चि, तीसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर रेड में है विशाखापट्टनम। इसके बारे में कुछ चर्चा होती है? नहीं, इसके बारे में चर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा भोपाल, तीसरा कोलकाता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ। यह महोत्सव 23 दिसंबर तक रहेगा। यह महोत्सव कब तक रहेगा? 23 दिसंबर तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उबर ने कहाँ महिलाएं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की? हाल ही में उबर ने कहाँ महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में शुरू की मोटो वुमेन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? उनका क्या नाम है? नेट साइबर ब्रंट। तो पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड की हैं। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं। नेट साइबर ब्रंट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया। किसके खिलाफ? अफ्रीका के खिलाफ। उन्होंने 96 गेंद में 100 रन पूरे किए। उन्होंने कितने गेंद में 100 रन पूरे किए? 96 गेंद में 100 रन पूरे कर दिए।
हाल ही में संजय राम मराठे का निधन हुआ। संजय राम मराठे का निधन हुआ। वे कौन थे? मतलब संजय राम मराठे कौन थे? पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा पत्रकार, तीसरे शास्त्रीय गायक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है शास्त्रीय गायक थे। संजय राम मराठे कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की? ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार किसने आचार संहिता लागू की? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जापान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन ने लागू की। कैपिटल क्या है? लंदन है। और उसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? केयर स्टारमर है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स है। कौन है? यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी। ब्रिटेन में पहली मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। पहली मूल भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर रखकर शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। मिर्गी पर नियंत्रण करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? लंदन। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? लंदन बना। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। किस रूप में? विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना? हाल ही में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन कौन बना? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना? भारत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2035 तक नहीं, ऐसे टॉपिक है याद करने के लिए। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत छठे स्थान पर रहा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत छठे स्थान पर रहा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। भारत ने IOC के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। IOC के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया? हाल ही में किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया? पहला ऑप्शन है प्रवीणा राय, दूसरा ऑप्शन है सूर्यबाला, तीसरा ऑप्शन है दीप्ति अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यबाला। यही है सूर्यबाला। और ये प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं और की किताब है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वाड़ी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। डायरेक्टर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में एंग ली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
संजय टंडन को संगीत और संस्कृत के लिए मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। किसको? संजय टंडन को। जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। किसको मिला? जसलीन कौर को। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। किसको? प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। किसे मिला? सोमा सिरूर को। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। डॉक्टर मोहन को। अश्विनी भिंडो को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। किसको? अश्विनी भिंडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त चुना गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। किसको? मनीष जैन को। जयन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? जयन मेहता को। नीलाव्र सेनगुप्ता ने बीईएल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफ टाइम स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसके? रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? गौतम हरि सिंघानिया। डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को। जा सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है संजय मूर्ति, दूसरा ऑप्शन है आनंद नीलकंठक, तीसरा ऑप्शन है किरण मजूमदार शाह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा किरण मजूमदार को जमशेद टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए? भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए किस राज्य के मुख्यमंत्री? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा असम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, असम। असम के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस पे शामिल हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 17 दिसंबर 2024 को भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और उन्होंने 17 दिसंबर 2024 को भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। कौन सा अभ्यारण्य? सोनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। असम में करीमगंज जिले को बदलकर क्या नाम रखा गया? श्रीभूमि रखा गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। कौन सी सीमा पर? भारत और भूटान की सीमा पर। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। कौन सी भाषा को? हो भाषा को। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर नियंत्रक के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया। कौन सा त्यौहार? काटी बिहू त्यौहार।
भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। रूस का कैपिटल क्या है? मॉस्को। और करेंसी क्या है? रूसियन रूबल। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। और भारत और रूस के बीच पांचर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना सबसे ज़्यादा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई? किसको? जावियर मिलेई को किस देश की राष्ट्रीय नागरिकता दी गई? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा इटली, तीसरा कनाडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इटली की नागरिकता दी गई। इटली। कैपिटल क्या है? रोम है। और करेंसी क्या है? यूरो है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोर्जिया मेलोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है कच्छ, दूसरा बड़ोदरा, तीसरा सूरत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सूरत में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल किस देश के दौरे पर गए हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल हैं और वो किस देश के दौरे पे गए? पहला ऑप्शन है पोलैंड, दूसरा चीन, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चीन के दौरे पे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसके बारे में जानते हैं। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजोऊ 19 लॉन्च किया। सेंजोऊ 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? चीन में होगा। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण कौन किया? चीन ने किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। किसका? स्टारलिंक का। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया। USA ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में तैयार किया गया। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। किसको? प्रीति लोबाना को। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। द्विवेद रेड्डी अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप बने। मेरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। मेरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? मुंबई ने जीती है। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर गांव को। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाएं कितने शामिल हुई? 3 हुई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर जय
भ्रष्टाचार को। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। किसको? कैलाश मकवाना को। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। जॉन महाना ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। किसने जीता? जॉन महामा। गोजी ओकंजी इवेला को WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। किसको? गोजी ओकंजी इवेला को। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार आयोजित किया। क्या आयोजित किया? नसीम अल बहार। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फ्रेंडस्ट नेशन का दर्जा खत्म किया। होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी। होसांग मर्चेंट ने कौन सा पुस्तक लिखी? रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी। ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और कुछ वन लाइनर करंट अफेयर थे। और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।